ઘણી ખબરો આવી છે. ગઈકાલના આપણે ખબર જોઈ હતી કે સરકાર દ્વારા આ પણ એક CNBC બજાર દ્વારા એક્સક્લુઝિવ ખબર તમને આપવામાં આવી હતી કે સરકાર દ્વારા ખાદ્યતેલ માટે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને નેશનલ ઓઇલ સીડ મિશન જેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને આમાં ખાસ પામ ઓઇલ પર બહુ જ મોટી અસર જે છે તે આવતી જોવા મળી રહી છે. તો વધુ વાતચીત કરીએ આના पर गोदरेज एग्रोवेटना MD અને CEO बलराम यादव આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. और बलराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और गुड मॉर्निंग. हम देख रहे हैं कि नियरली जो 2/3 ऑफ द हमारा डिमांड है वो इम्पोर्टर्स के द्वारा, जो इम्पोर्ट्स हैं उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है. आप ये जो पॉलिसी आई है इससे किस तरह से देख रहे हैं कि इंडस्ट्री को इससे फायदा होता हुआ दिखेगा? जैसा आपने कहा कि 2/3 खाद्य तेल जो है इंपोर्ट होता है और उसमें मेजर पोर्शन पाम ऑयल का है. अगर आप पास में देखें तो ऑयल सीड के लिए भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप लिए, लेकिन बाकी सब ऑयल सीड का ये प्रॉब्लम है कि हर हेक्टेयर में लगभग 300 से 600 किलो तक तेल प्रोड्यूस होता है. एक पाम ही ऐसा क्रॉप है जिसके अंदर लगभग 3.5 से 4 टन पर हेक्टेयर तेल प्रोड्यूस होता है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने तो हमें मोर ऑयल पर हेक्टेयर चाहिए जो सिर्फ पाम दे सकता है. और ये जो इंडस्ट्री है थोड़ी इग्नोर्ड थी पहले, और अब ये 11,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी इस इंडस्ट्री में, उसमें फार्मर्स को बहुत फायदा होगा और प्रोसेसर्स को भी वायबिलिटी मिलेगी और एक्सपेंशन होगा ऑयल पाम का देश के अंदर. अच्छा सर, ये जो MSP और रॉ मटेरियल के प्राइसेस का जो सिनेरियो है, फार्मर्स इन दोनों को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड और स्केप्टिकल हैं क्योंकि जेस्टेशन पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा है. इस दोनों सिचुएशन को कैसे आप देख रहे हैं कि मैनेज होता हुआ दिखेगा सरकार की तरफ से और कैसे मदद आने वाले वक्त में मिल सकती है? देखिए, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्राइस वोलेटिलिटी. तो जो फार्मर था 5-6 साल लगा के प्लांटेशन उगाता था और एक फॉर्मूला था जिसके हिसाब से प्रोसेसर उसको पेमेंट करते थे. वो फॉर्मूला जो था वो उस महीने के तेल के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट था. तो तेल का प्राइस ऊपर जाता था तो फार्मर को ज्यादा पैसा मिलता था, फिर तेल का प्राइस नीचे जाता था तो फार्मर को कम पैसा मिलता था. और उसको ये भी नहीं पता था कि अगले महीने उसे कितना मिलने वाला है, उससे अगले महीने उसकी क्रॉप के लिए उसको कितना मिलने वाला है. तो ये एक वोलेटिलिटी थी जो फार्मर को मतलब जो थी डिस्करेज करती थी इसके लिए. दूसरी चीज आपने कही थी कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है तो इनिशियली फार्मर को सपोर्ट मिलना चाहिए, जो अब और बढ़ा दिया गया है. तीसरी चीज ये थी, हम जैसे प्रोसेसर्स के लिए एक बहुत प्रॉब्लम की बात थी, जब फार्मर के रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन होता था तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे ऊपर प्रेशर डालती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको भुगतान करें उनके फ्रूट्स के लिए. तो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता था, हमारी वायबिलिटी जो क्वेश्चन में आ जाती थी. तो ये जो पॉलिसी है इसने तीनों चीजों को एड्रेस किया है. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो है पाथ ब्रेकिंग है, हिस्टोरिकल है. और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और पर्टिकुलरली ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को थैंक करना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़ा विजनरी स्टेप है. अगर आप मेरे से डिटेल में पूछेंगी तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फायदे फार्मर्स के लिए हैं, प्रोसेसर्स को कैसे वायबिलिटी मिलेगी, और गवर्नमेंट का भी जो इसके अंदर जो लायबिलिटी है वो एक टाइम पे जाके खत्म हो जाएगी.